अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी। मैं हूं शायान सिद्दीकी और आज की क्लास में हम लोग बनाने वाले हैं एक असाइनमेंट जो कि यूज़ होगा इंसर्ट टैब के ऑप्शन से और उसके ग्रुप से। तो कौन कौन से ग्रुप्स होंगे, कौन कौन से ऑप्शंस होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम लोग सिंबल्स ग्रुप, टेक्स्ट ग्रुप, हेडर फुटर ग्रुप, कमेंट्स ग्रुप, लिंक्स ग्रुप, ये सारे ग्रुप्स पढ़कर आ चुके हैं। इलिस्ट्रेशन ग्रुप में लास्ट टाइम हमने पढ़ा था पिक्चर्स, ठीक है। इसके अलावा शेप्स, स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट, ये सब भी आने वाला है आगे की क्लासेस में। टेबल रह गया हमारा इस टैब में, ये भी आगे की क्लासेस में प्रॉपर आने वाला है, ठीक है। आज जो हम असाइनमेंट पढ़ेंगे उसमें हेडर फुटर ग्रुप यूज़ होने वाला है, टेक्स्ट ग्रुप यूज़ होने वाला है, सिंबल्स ग्रुप यूज़ होने वाला है और थोड़े बहुत टेबल, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं आ गया हेडर ग्रुप में और यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल ली इंसर्ट टैब असाइनमेंट। ओके, सिलेक्ट किया इसको मैंने और सेंटर कर दिया। इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ मैं और बोल्ड कर देता हूँ। ओके, बोल्ड करने के बाद अब मुझे इसके बॉर्डर्स भी करने हैं। तो बॉर्डर्स हमने किए थे, पढ़ा था हमने होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में, ये ऑप्शन जो कि यूज़ होता है बॉर्डर्स के लिए। मैं इसमें गया, इसमें जाने के बाद ये नॉर्मली यहाँ से मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं जा रहा हूँ यहाँ से बॉर्डर एंड शेडिंग में। बॉर्डर एंड शेडिंग में जाने के बाद यहाँ से आप आ जाएँ नीचे नीचे, और मैं चाहता हूँ, मुझे चाहिए कुछ इस तरीके का बॉर्डर, ठीक है। और ये चारों तरफ मुझे चाहिए, मैं इसको कर दूँगा यहाँ से ओके। ओके करने के बाद यहाँ तक मेरा हेडर का एरिया हो गया ख़त्म। अब मैं आ गया अपने नॉर्मल पेज पे। पेज पे आने के बाद यहाँ पे मैंने हेडिंग डालनी है इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी, ठीक है। लेकिन उस हेडिंग में यूज़ करूँगा मैं सारे के सारे सिंबल्स, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। जूम इन करने के बाद चलते हैं अब हम लोग सिंबल्स में, मोर सिंबल्स में। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, अगर आप आ जाओ सबसे ऊपर नॉर्मल टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट में जाओ आप। यहाँ पे आपको बहुत सारे इस तरीके के आइकन्स देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से कोई भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने ये ले लिया, इंसर्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से ये ले लिया, इंसर्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही अब मुझे चाहिए F, मैं F ढूंढता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ नहीं मिल रहा है F तो आप आ जाओगे इसमें, यहाँ पर भी आपको इस तरीके के सिंबल्स मिल जाएंगे। मैंने ले लिया, ये रहा F, ठीक है। अब मुझे चाहिए O, तो O मैंने ले लिया ये वाला। अब चाहिए मुझे T, तो T मैं ले लेता हूँ ये, ठीक है। इसी तरीके से मैं ये कंप्लीट कर लेता हूँ, देन फिर हम चलेंगे आगे, ठीक है। फाइनली यहाँ पे मैंने लिख लिया इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी यूज़ करके सिंबल्स ग्रुप का, ठीक है। यहाँ से मैंने दो फॉन्ट्स यूज़ किए, एक यूज़ किया नॉर्मल टेक्स्ट, यहाँ पे मुझे बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स मिल गए थे, ठीक है। इसके अलावा मैंने दूसरा फॉन्ट यूज़ किया है यहाँ से कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट टेक्स्ट, ठीक है। उसके अलावा मुझे वहाँ पे जो नहीं मिले, जो पसंद नहीं आए, वो मुझे यहाँ पे पसंद आ गए। यहाँ से मैंने उनको इंसर्ट करके ये कर लिया कंप्लीट, ठीक है। इसको अब मैं कर देता हूँ क्लोज। क्लोज करने के बाद मैंने किया इंटर। इंटर करने के बाद यहाँ पे मुझे लिखना है पैराग्राफ। तो मैं क्या करूँगा, डमी पैराग्राफ यूज़ करेंगे और मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ दो पैराग्राफ्स। इंटर करूँगा, ये आ गए मेरे पास दो पैराग्राफ्स, ठीक है। सिलेक्ट करूँगा इनको, सिलेक्ट करने के बाद का जो नॉर्मल फॉन्ट होता है मैं वही कर रहा हूँ। नॉर्मल होता है इसका कैलिब्री, ठीक है, सिर्फ कैलिब्री, ओके, ठीक। अच्छा, अब ये दो पैराग्राफ्स हैं, इनको मुझे कन्वर्ट करना है एक पैराग्राफ में। तो मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, बैक स्पेस कर दूंगा और ये बन गया मेरा एक पैराग्राफ, ठीक। इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं कर दूंगा इसको जस्टिफाई, ताकि ये सीक्वेंस में आ जाए, ओके। देन मैं क्या करूँगा, फिर मैं सिलेक्ट करूँगा अपना पैराग्राफ का पहला अल्फ़ाबेट। सिलेक्ट करने के बाद मैं जा रहा हूँ इंसर्ट टैब में, और टेक्स्ट ग्रुप में हम एक ऑप्शन पढ़कर आए थे यहाँ पे ड्रॉप कैप, जो कि हम अप्लाई करने वाले हैं इस पर। मैंने यहाँ पे इस पर कर दिया ड्रॉप्ड, ओके। देन आगे बढ़ते हैं, यहाँ आया मैं और यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी मैं किससे लिखना चाहता हूँ, सिंबल्स ग्रुप की ही हेल्प लेके, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको लिख लेता हूँ। अब देखें, ज़रूरी नहीं है जो मैंने सिंबल्स यूज़ किए हुए हों आप भी वैसा यूज़ करें, नहीं। जैसे आपको मिलते जा रहे हैं आप उस तरीके से या उन अल्फ़ाबेट्स को, उन सिंबल्स को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये कंप्लीट कर लेता हूँ।
जल्दी से, देन फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, ये हो गया मेरा कंप्लीट। इसको कर देता हूँ मैं क्लोज करने के बाद अच्छा मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, अंडरलाइन करना चाहता हूँ मैं, और इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ। ओके, दैट्स इट। और मैं इसका भी थोड़ा सा साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैंने इसको भी सिलेक्ट किया और इसका साइज़ मैंने कितना रखा है, 16 रखा है ना, तो यही साइज़ में इसका भी रखूँगा ताकि सेम रहे। ओके, साइज़ बढ़ा लिया मैंने इसका भी। और ये शॉर्ट कीज़ से कर रहा हूँ मैं। शॉर्ट कीज़ से कैसे करना है बाकायदा उस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने सारी शॉर्ट कीज़ आपको होम टैब की बताई थी, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मुझे यहाँ पे इसका यूज़ करते हुए बनाना है ऑब्जेक्ट के ज़रिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंसर्ट टैब में हम लोग एक ऑप्शन पढ़कर आए थे टेक्स्ट ग्रुप में, ये ऑब्जेक्ट। यहाँ पे लिखने का मकसद यही है कि यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट ऑप्शन यूज़ करके कुछ ड्रॉ करना है, तो करते हैं। यहाँ पर जब मैं आपको ये ऑप्शन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको यूज़ बताया था पेन पे, क्योंकि इसके अलावा हम कोई दूसरा सॉफ्टवेयर पढ़कर आए नहीं हैं, तो हम इसी को पिक कर लेते हैं। यहाँ पे अब विंडो ओपन हो जाएगी पेन की, MS पेंट, और यहाँ पर हम बना लेते हैं कुछ, तो कैलकुलेटर बना लेता हूँ मैं। ड्रॉ किया मैंने इसको कुछ इस तरह से। ओके, फिर मैंने एक और इसके अंदर ड्रॉ किया इस तरह से, शेप सही है। और बटन्स ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ से ले लिया एक रेक्टेंगल, इसको ड्रॉ करूँगा ऐसे। सिलेक्शन टूल लूँगा ताकि मैं इसकी सिलेक्शन लेके कॉपी पेस्ट करवा सकूँ। और याद रखिएगा यहाँ से आपका चेक लगा हुआ होना चाहिए ट्रांसपेरेंट। कॉपी पेस्ट उठाओ और यहाँ पे करवा दो एडजस्ट, पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे एडजस्ट, अगेन पेस्ट, और इसको भी हम करवा देंगे यहाँ पे एडजस्ट। ओके, फिर मैंने सिलेक्शन टूल से इन चारों को सिलेक्ट किया और थोड़ा सा मैं करवा रहा हूँ इनसे राइट साइड पे ताकि ये सेट हो जाए। ठीक है, देन इसी की मैं लूँगा कॉपी पेस्ट और इसको मैं रख लूँगा नीचे इधर, अगेन पेस्ट करूँगा, इसकी भी कॉपी लूँगा और इसको भी मैं रख दूँगा यहाँ पे, अगेन पेस्ट करूँगा। अच्छा, ये जो मैंने बटन्स बनाए ये बनाए मैंने रेक्टेंगल फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म में। अगर आप चाहो आप सर्कल फॉर्म में भी इसे बना सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, इसको कर लिया मैंने कुछ इस तरह से एडजस्ट। ओके, फिर मैंने क्या करा, इन दोनों बटन्स को सिलेक्ट करा और इनको मैंने कर दिया यहाँ से डिलीट करने के बाद यहाँ से मैंने लिया एक रेक्टेंगल, राउंड रेक्टेंगल, और इसे ड्रॉ किया मैंने कुछ यहाँ पे इस तरह से। ओके, अब क्या करना है, अब हमें इसमें करनी है नंबरिंग। तो लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैंने लिया टेक्स्ट टूल और यहाँ पे लिख लेते हैं सिंपल। इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है तो यहाँ से इसका साइज़ कम कर लेते हैं पहले हम। ठीक है, इसका साइज़ मैंने कर लिया 11 और इसको भी छोटा कर लेते हैं। यहाँ लिख लिया मैंने 0। ठीक, यहाँ आऊँगा मैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1। ठीक है, ऐसे ही मैं सारे बटन्स पे कोई ना कोई अल्फ़ाबेट लिख देता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैलकुलेटर रेडी। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम लेंगे सिलेक्शन टूल और जितना हमारा कैलकुलेटर बना है हम तकरीबन उतने एरिया की ले लेंगे सिलेक्शन। और यहाँ पर आपको एक टूल दिया हुआ है क्रॉप टूल, इस पर आप क्लिक कर दें। उससे क्या होगा कि हमारा जो कैनवस है वो कैनवस मतलब जिस पे हम वर्किंग कर रहे थे वो किसके मुताबिक होगा, कैलकुलेटर के मुताबिक हो जाएगा। और कुछ भी नहीं करना है, आज इसको सिंपल कर दें क्लोज़। और लीजिए ये आ गया हमारे पास हमारा हसीन और जमील सा कैलकुलेटर। अब हम आ जाएंगे इधर, यहाँ पर आने के बाद टैब प्रेस कर लें। अच्छा, अंडरलाइन आ रही है तो पहले अंडरलाइन ख़त्म कर दें, टैब प्रेस करें, इधर आ जाएंगे आप और यहाँ आप लिखेंगे बॉक्स शेडो। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये सब बड़े हो जाएं, अपर केस में हो जाएंगे, तो मैं जाऊँगा यहाँ पे और इसको मैं कर दूँगा अपर केस। ओके, और इस पर मैं चाहता हूँ यहाँ से वर्ड आर्ट अप्लाई करना, इंसर्ट टैब से अप्लाई कर लें, वहाँ से अप्लाई कर लें, कोई इशू नहीं है, आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से इस पर ये अप्लाई कर ली। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैंने लिखा है बॉक्स शेडो, तो अब मुझे यहाँ पे लगाना है एक बॉक्स मतलब टेक्स्ट बॉक्स और उसका शेडो अप्लाई करना है। तो मैं जाऊँगा इंसर्ट टैब में, आपको अगर याद हो टेक्स्ट ग्रुप में हम लोग एक ऑप्शन पढ़कर आए थे, ये रहा टेक्स्ट बॉक्स, इसमें जाएं। इसमें जाने के बाद आप यहाँ से कोई भी टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं जो आपको आसान लगे। मैं सिंपल ये पहला वाला ही ले लेता हूँ और इसको उठा के मैं ले आया इधर। ठीक है, इसको करवाता हूँ मैं एडजस्ट और इसमें आप कोई भी टेक्स्ट लिख दें, भले से आप इसी को कॉपी करके लिख दें या आपको मैंने जो डमी टेक्स्ट वाली कमांड बताई थी आप उस तरीके से लिख लें, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है,
ये बन गया हमारा बॉक्स। अब हमें बनाना है इसका शेडो, तो सिंपल यहाँ से ले लो आप शेप रेक्टेंगल, इंसर्ट टैब में जाके यहाँ से आप रेक्टेंगल शेप ले लो या वहाँ से ले लो, मर्जी, ठीक है। शेप वैसे भी हमने पढ़ा नहीं है अभी, जस्ट हम शेडो बनाने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं और इस तरह से ड्रॉ कर लो। ड्रॉ करने के बाद इसका सिंपल ब्लैक कलर कर दो, दैट्स इट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अब मुझे लिखना है इक्वेशन, क्योंकि मैं अब बनाना चाहता हूँ यहाँ पे इक्वेशन। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए भी मैं यूज़ करूँगा सिंबल्स का। सिंबल्स में जाऊँगा और यहाँ जाऊँगा, ठीक है। इक्वेशन लिखना है मुझे, लिख लेता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये लिख लिया मैंने इक्वेशन, सही। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आगे हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कर्सर रखूँगा और टैब प्रेस कर दूँगा, थोड़ा सा आगे आ जाएगा, ठीक है। और इसका भी साइज़ मैं उतना ही रखूँगा जितना मैंने इन्फोटेक कंप्यूटर ITC और ऑब्जेक्ट का रखा था, सही है। सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद उसका मैंने साइज़ रखा था 16, तो इसका भी मैंने कर दिया 16 और इसको हम कर देंगे अंडरलाइन भी, ओके। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इंटर किया मैंने, इंटर करने के बाद मैं आ गया पीछे, अंडरलाइन मैंने कर दिया ख़त्म। अब मुझे यहाँ पे बनानी है एक टेबल जिसमें मैं इक्वेशंस लिखूँगा, तो मैं जाऊँगा इंसर्ट टैब में, टेबल में जाऊँगा। वैसे अभी हमने टेबल का टॉपिक नहीं पढ़ा, लेकिन यूज़ कर लेते हैं, देख लेते हैं किस तरह से यूज़ करना है, मैं बता देता हूँ अभी। लेकिन प्रॉपर एक वीडियो आने वाली है जिसमें मैं आपको टेबल से रिलेटेड हर चीज़ बताऊँगा, ठीक है। यहाँ से आप सिंपल यहाँ से 3 रॉज ले लो, इस तरह से 3 कॉलम्स ले लो, ओके। सिंपल रॉज कॉलम क्या होती है कॉन्सेप्ट नहीं है, छोड़ दो अभी। सिंपल यहाँ से आपको 6 बॉक्सेस लेने हैं स्टार्ट के, जैसे मैंने लिए, ठीक है। लेने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर आप लिख लोगे पहले में तो सेल्फ मेड, सही। अच्छा इसकी फ़ॉन्ट साइज़ बहुत इंक्रीज़ आ रहा है तो हम कम कर लेते हैं, सेल्फ मेड। और यहाँ पर मैंने लिख लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इनको मैंने किया सिलेक्ट, बोल्ड कर दिया और कर दिया सेंटर में, ठीक है। सेंटर में करने के बाद अब आ जाओ आप यहाँ पे हमारा काम स्टार्ट होने वाला है। क्या, यहाँ पर हम बनाएंगे इक्वेशंस, ठीक है। उसके लिए आप क्या करो, पहले तो मैं इसका साइज़ कम कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसका भी साइज़ कम कर लेता हूँ 11, ओके। और यहाँ से इसका भी साइज़ कम कर देता हूँ ताकि ये हमारी जो टेबल्स आई हैं वो बिल्कुल सेट हो जाए। तो उसकी मैंने आपको शॉर्ट की बताई थी, ऑल्टर इज़ इक्वल, यहाँ से अप्लाई कर लो, या मैंने आपको कहा था इंसर्ट टैब में जाओ, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता है सिंबल्स के ऊपर इक्वेशन, यहाँ से अप्लाई कर लो या शॉर्ट की से कर लो, मर्जी आप, ठीक है। तो मैं आ गया यहाँ पे। मैंने आपको बताया था इक्वेशन जब हम पढ़ लेते, तो जब आप इक्वेशन लेते हो वहाँ पर एक टैब आती है इक्वेशन टूल की, जिसमें हर वो चीज़ होती है जो इक्वेशन में यूज़ होनी होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा, मैं गया लिमिट एंड लॉग में और यहाँ से मैंने फंक्शंस में ले लिया ये लिमिट। लिमिट लेने के बाद मैंने इस बॉक्स को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं जा रहा हूँ यहाँ सिंबल्स में। सिंबल्स में जाने के बाद मैं यहाँ से आ जाऊँगा ग्रीक लेटर्स में और यहाँ से मैं ये ले लूँगा ये, ठीक है। नेक्स्ट, ये सिंबल लेने के बाद आगे बढ़ते हैं। मैंने स्पेस दिया, स्पेस देने के बाद अब मुझे चाहिए ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स आप यहाँ से ले लो, मुझे चाहिए ऐसे राउंड ब्रैकेट, तो आप यहाँ से ले लो, आपके कीबोर्ड में भी होते हैं, आप वहाँ से ले लो, मर्जी आपकी। फिर मैंने इस बॉक्स को सिलेक्ट किया, स्क्वायर बॉक्स को, और इसमें मुझे लिखना है एन। तो वैसे मुझे सिंबल्स में मिल जाएगा इस तरीके का कुछ, लेकिन मैं चाहता हूँ कीबोर्ड से लिख लूँ ताकि ईजिली मैं जल्दी लिख सकूँ, ये हो गया। देन अब मुझे बनाना है एक एरो जो कि डिफाइन कर रहा हो राइट डायरेक्शन, तो मैं जाऊँगा एरोज़ में, यहाँ पे मिल जाएगा मुझे ये एरो, मैंने यहाँ से ये एरो ले लिया। अब मुझे चाहिए एक सिंबल, वो मुझे मिल जाएगा बेसिक मैथ में, ये वाला लेटा हुआ 8, इसका नाम क्या है इन्फिनिटी, ये ले लो आप। और अब मैं आ गया ब्रैकेट के बाहर। ब्रैकेट के बाहर आने के बाद स्पेस दिया मैंने, अगेन मैं जाऊँगा ब्रैकेट्स में। ब्रैकेट्स में जाने के बाद देन अब मैं ले लूँगा ये डबल ब्रैकेट। डबल ब्रैकेट आपके कीबोर्ड में नहीं होते, अगर ये आपको चाहिए तो आप ब्रैकेट्स में ही जाके लोगे। और ये टैब कब आएगी, जब आपने सिलेक्ट किया हुआ होगा इक्वेशन का एरिया, ओके। कर्ली ब्रैकेट्स, सॉरी राउंड ब्रैकेट्स, ये मैंने कीबोर्ड से ले लिए हैं अपने। दैन इसमें मैंने लिखा, अब जो मुझे लिखना है वो लिखना है मुझे फ्रैक्शन में, और वो फ्रैक्शन चाहिए मुझे लीनियर, एक लाइन में, ओके। तो मैंने यहाँ लिखा 1+1, ठीक। और यहाँ लिख दिया मैंने डिवाइड में एन। एन लिखने के बाद मैं आया ब्रैकेट के बाहर और यहाँ पे मैंने यूज़ किया, यहाँ पे एक सिंबल आपको दिया हुआ होता है कीबोर्ड में ये, ठीक है। शिफ्ट के साथ आप 6 बटन प्रेस करेंगे, उसमें ऊपर ही आपको एक ऐप दिया होता है, इसे वेक्टर बोलते हैं या मैथ में इसे यूज़ करते हैं एरा पावर, ठीक है। और यहाँ लिख लिया मैंने एन। ब्रैकेट के बाहर आ जाएँ,
फिर मुझे लिखना है साइन थीटा, तो मैं जाऊँगा फंक्शन में, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा ये रहा साइन थीटा। स्क्वायर सेलेक्ट करूँगा, इसका स्क्वायर सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट्स में जाऊँगा और यहाँ से अगेन में ले लूँगा डबल ब्रैकेट और इसको सिलेक्ट करूँगा। देन अगेन में जा रहा हूँ यहाँ पे बेसिक मैथ में मुझे एक थीटा मिलेगा, ये वेरिएंट थीटा, ठीक है, ये ले लें। ये लेने के बाद अगेन अब मैं जा रहा हूँ लिमिट एंड लॉग में और मैं लूँगा लॉग, ये वाला ऑप्शन। देन इसके स्क्वायर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं ले लूँगा ये वाला सिंबल, ठीक है, एलिमेंट ऑफ, दैट्स इट। ये मेरी बन गई इक्वेशन जो कि मैंने अपनी मर्ज़ी से ऐसी बहुत सारे सिंबल्स यूज़ करके बना ली। अब मुझे चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे अगर आप यहाँ पर आ जाओ, मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई होती है। नीचे आ जाओ, बनी बनाई, ये रही क्वाड्रेटिक फार्मूला बोल लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल लो, ये रही, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन में ऊपर नीचे में, मैं चाहता हूँ मुझे लीनियर फ्रैक्शन में चाहिए, मतलब ये 2a जो है ना, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर आना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप इसको खुद से डिफाइन करोगे, खुद से बनाओगे। कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ बना के। आ जाते हैं यहाँ पे अगेन, ऑल्टर इज इक्वल, और सबसे पहले मुझे चाहिए x, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल लो, फॉर्मूला बोल लो, मर्जी आप। तो x तो मेरे पास कीबोर्ड में होता है, मैंने ले लिया। इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, मैंने लिखा भाई प्लस माइनस, वो मिल जाएंगे आपको इधर से, ठीक। पहले होता है माइनस b, ठीक है, माइनस मैंने कीबोर्ड से ले लिया, बी भी मैंने कीबोर्ड से ले लिया, और प्लस माइनस मैंने ले लिया था अपना बेसिक मैथ में यहाँ से। देन अब मुझे चाहिए रूट। रूट लेने के लिए मैं जाऊँगा रेडिकल में और यहाँ से जाके मैं ले लूँगा रूट, सिंपल ये, ओके। और इसके अंदर लिखना है मुझे बी स्क्वायर। तो स्क्वायर आप दो तरीक़ों से लिख सकते हो, यहाँ से आप स्क्रिप्ट में जाओ और ये रहा ऑप्शन, ये ले लो, इस स्क्वायर को सिलेक्ट करके लिखोगे बी, इसको सिलेक्ट करके लिख लोगे 2, ठीक है। या इसके अलावा एक और तरीका ये है, इसी के बराबर में करके दिखा देता हूँ मैं आपको। आपने लिखा बी, ठीक है, और आप ये ले लोगे वेक्टर, जिसे मैंने अभी बताया था पावर के लिए यूज़ करना, और 2 लिख लो। इस तरह से लिख लो, ऐसे लिख लो, सेम, कोई मसला नहीं, ठीक है। फिर मैंने लिखा यहाँ पे माइनस, और यहाँ लिख लिया मैंने 4ac, ओके। देन मैंने यहाँ पे कर दिया डिवाइड, डिवाइड का सिंबल, और इधर मैं लिख लूँगा 2a, दैट्स इट। ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर फार्मूला लिखना है हमें। तो ऑल्टर इज इक्वल अगेन, तो वो किसके बराबर होता है, स्क्वायर फार्मूला a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है बराबर किसके, a स्क्वायर। तो उसके लिए पहले आप क्या करोगे, आप जाओगे यहाँ से स्क्रिप्ट में और ये वाला ऑप्शन यूज़ करोगे, यहाँ लिखोगे आप a और इधर लिख लोगे आप 2, ठीक, प्लस बी स्क्वायर के। तो आप उसके लिए अगेन जाओगे स्क्रिप्ट में, ये लोगे और यहाँ लिख लोगे आप b और ऊपर लिख लोगे आप 2, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, दैट्स इट। ये बन गए हमारे फॉर्मूलाज या इक्वेशंस। अब हमें चाहिए यहाँ पे सिग्नेचर लाइन। तो सिग्नेचर लाइन का भी यूज़ मैंने आपको बताया था और पूरा पढ़ाया भी था मैंने आपको डिटेल में। वो कहाँ था, वो ऑप्शन था टेक्स्ट ग्रुप में, ये रहा, जाओ इसमें क्लिक करो। क्लिक करने के बाद कौन करना चाहता है सिग्नेचर, मैंने कहा अली, ठीक है, और वो है कौन, मैंने कहा वो एक स्टूडेंट है, ईमेल नहीं है उसकी, मैंने कर दिया ओके, ये आ गया, ठीक है। इसी के बराबर में मुझे एक और चाहिए। अच्छा, मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको कि अगर ये मूव ना हो तो आप इसके लिए क्या करोगे, आप इसके लिए यूज़ करोगे, इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद पिक्चर फॉर्मेट में जाओगे और ये वही सारी चीज़ें जो पिक्चर में हम लोग पढ़कर आए थे, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने के बाद आप इसको ईज़िली कहीं पर भी मूव करवा सकते हो, ये आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगी, ठीक है। तो इसको हम सेट कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे सेट कर लो। या आप जाओ यहाँ से पोजीशन में, पोजीशन में जाने के बाद इसको आप ये भी कर सकते हो, ये सेट हो जाएगी। देन अब हमें चाहिए एक और सिग्नेचर लाइन। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अगेन कर्सर रख दो यहाँ पे और आप जाओगे यहाँ से अगेन इंसर्ट टैब में, सिग्नेचर लाइन में। अब मैंने कहा भाई अब जो सिग्नेचर करेगा वो है अहमद। वो कौन है, वो मैंने कहा वो है एक टीचर, ओके, ओके कर दिया मैंने इसको, सही है।
और ये आ रही होगी दूसरे पेज पे, बिल्कुल पता था मुझे। तो इसको सिलेक्ट कर लो आप, यहाँ से जाओगे अगेन रैप टेक्स्ट में और करवा दो स्क्वायर। स्क्वायर करवाने के बाद इसको लिया हो आप ऊपर वाले पेज पे। ऊपर वाले पेज पे जाने के बाद अब देखो ये हमें कंफर्म नहीं है कि बराबर बराबर में है या नहीं, तो आसान तरीका ये है पोजीशन में जाओ और इसको यहाँ से करके देख लो, दैट्स इट। तो ये बन गया हमारा इंसर्ट टैब असाइनमेंट, जिसमें हमने इंसर्ट टैब के तकरीबन सारे ऑप्शंस यूज़ किए हैं और होम टैब के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हमने यूज़ किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ये असाइनमेंट अच्छा लगा होगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि घर पे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसकी पिक्चर ले लीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग बना रहे होंगे तो उसमें आपको आसानी रहेगी, देख देख के आप इजीली बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ, नई शॉर्ट कीज के साथ, नए असाइनमेंट के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।